हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन। इस वीडियो में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक तो थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे और साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो सीधे शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहां पर एंड टू एंड कनेक्टेड मिलते हैं रेजिस्टेंसेस। कैसे कनेक्टेड मिलते हैं? एंड टू एंड कनेक्टेड मिलते हैं। देखते हैं देखने में कैसा लगता है ये सर्किट। एक तो ऐसा कुछ दिखता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन वाला सर्किट। ये तीन रेजिस्टेंसेज है हमारे R1, R2, R3। ये है हमारी V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसका ये रहा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंसेज जो तुम्हें दिख रहे हैं वो एंड टू एंड कनेक्शन दिख रहा है, तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं। अब इसमें एक और छोटी सी चीज समझ लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा रेजिस्टेंस का, यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा नेगेटिव। तभी जाके नेगेटिव टर्मिनल वापस से यहाँ पर नेगेटिव से जुड़ा है। मतलब जब हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहते हैं ना, तो उस टाइम पे दो रेजिस्टेंसेस का मतलब एक रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से या एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा होता है। मतलब सेम टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं होते हैं, अपोजिट टर्मिनल्स आपस में जुड़े होते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है। ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन को आप ऐसे करके भी पहचान सकते हो। ठीक, कभी कभी क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में कैसे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं वो समझ में नहीं आते, तो वहां पर इससे हम समझ सकते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं आगे जाके। तो अभी आ जाते हैं आगे से। और अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टेंसेस लगा लो, हर रेजिस्टेंस पे करंट क्या जाएगा? सेम। करंट रिमेन्स सेम। करंट रिमेन्स सेम। करंट जो होता है वो सेम रहता है। मतलब अगर बैटरी से आई करंट आ रहा था तो इस रेजिस्टेंस पे भी आई करंट ही गया होगा, इस पे भी आई करंट गया होगा, इस पे भी आई करंट ही गया होगा। पर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज सेम नहीं होती। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहेगा पर वोल्टेज सेम नहीं रहती है। मतलब यहां से V वोल्ट आ रही थी बैटरी से, पर इस पे पहुंची V1 वोल्ट, इस पे V2 और इसकी वोल्टेज V3 हो जाएगी। अब ये तो हमने इसके कुछ पॉइंट्स कर लिए। अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दिए हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना निकल के आएगा और वो कैसे निकल के आएगा, तो उस पर बात करते हैं। तो जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा V, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? V1 प्लस V2 प्लस V3। जो टोटल वोल्टेज बैटरी से आ रही होगी वो V वोल्टेज होगी, और वो किसके बराबर होगी? इन तीनों रेजिस्टेंसेस पे जो वोल्टेज है उनके सम के बराबर होगी। ये आपको समझ में आ गया। बाकी आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो V इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से V1 का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? जो V1 मतलब कि R1 रेजिस्टेंस पे जो वो करंट है वो है I, और R1 का रेजिस्टेंस V1 का फॉर्मूला होगा IR1। ऐसी V2 का मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो इस पे क्या है? IR2। करंट तो I है, रेजिस्टेंस का R2 है। ऐसी V3 के लिए बन जाएगा IR3। देखो सब में करंट I और I क्यों है? क्योंकि करंट जो है वो सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। बाकी बात करते हैं जो टोटल वोल्टेज V है। ये जो V है ये टोटल वोल्टेज है जो कि हमें कहां से मिल रही थी? बैटरी से मिल रही थी। वो किसके बराबर होगी? टोटल करंट तो I ही था इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहां पर होगा RS, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। उसे लिख रहे हैं हम R के नीचे S, RS। ठीक है, RS का मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। यस, तो ये भी बोल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सब का मिला के जो रेजिस्टेंस है वो RS होगा। अब ये सब वैल्यूज जो है मैं इसमें डाल देता हूं। तो V की जगह IRS, V1 की जगह IR1, IR2 प्लस IR3। अब इन सब में I करंट जो है वो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 IRS। तो यहां से I से ये I कट जाएगा तो यहां से RS की वैल्यू मिल जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3।
मतलब जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है। जो भी ये रेजिस्टेंसेस है इनको प्लस कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात और याद रख लेना, अगर तुम्हें कभी भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये 10 ओम का था, ये 20 और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस था, और मुझे ना 30 ओम से भी ज्यादा का रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब हाईएस्ट से भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तभी लगाते हैं जब हमें बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है। ये समझ लो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम लगाएंगे तो वहां पर हमें हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमने लगाया था उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, फिर करेंगे इनके हम क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहां पर एंड टू एंड कनेक्शन नहीं मिलता, वहां पर ना कॉमन पॉइंट्स या कुछ कॉमन पोटेंशियल्स दिखते हैं। कैसे दिखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर आपको दिखते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स, यहां दिखेंगे कॉमन पॉइंट्स, और कैसे समझने हैं वो कॉमन पॉइंट्स वो भी मैं बता रहा हूं अभी आपको। ये हमारी V वोल्ट की बैटरी थी, प्लस माइनस इसके टर्मिनल, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। अब ये इसके दो पॉइंट्स बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं A पॉइंट, इसे बोल देते हैं B पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आप यहां देखो कि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये बनेगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये बनेगा नेगेटिव। तो इसकी वजह से इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ऐसे ही इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, इसकी वजह से ये पॉजिटिव बनेगा, इसकी वजह से ये नेगेटिव। अब आपको ढंग से देखो तो हर रेजिस्टेंस के, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल इसकी रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और वो इस रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ऐसी इस रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जुड़ा है और इसके नेगेटिव से भी जुड़ा हुआ है, मतलब इनके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं और नेगेटिव टर्मिनल भी एक ही साथ जुड़े हुए हैं। यही तो है कॉमन पॉइंट्स। तो जब भी आपको किन्हीं भी रेजिस्टेंसेस में कॉमन पॉइंट्स दिख जाए, उनके टर्मिनल सेम पोलैरिटी वाले टर्मिनल्स एक ही जगह पे कनेक्टेड दिख जाए, जैसे कि यहां दिख रहे हैं कि ये सेम पोलैरिटी वाले टर्मिनल्स एक ही जगह पे कनेक्टेड है, सेम पोलैरिटी वाले टर्मिनल्स एक ही जगह पे कनेक्टेड है, तब वो जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना कैसे है। तो ऐसे आप अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना। उसके बाद जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता था, यहां पर होता है वोल्टेज, वोल्टेज रिमेन्स सेम, यहां पर वोल्टेज सेम रहती है। मतलब अगर बैटरी से V वोल्ट निकली थी, बैटरी V वोल्ट दे रही थी, तो इस वाले रेजिस्टेंस पे भी V वोल्ट गई होगी, इस पे भी V वोल्टेज गई होगी और इस पे भी V वोल्टेज गई होगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर करंट सेम नहीं होगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पे करंट होगा हमारा I3, इस वाले पे करंट होगा हमारा I2 और इस वाले पे करंट होगा हमारा I1। ठीक है, तो इस वाले रेजिस्टेंस पे करंट है I1, R1 पे वोल्टेज V है, V वोल्टेज सब पे देखो वोल्टेज V। ठीक है, ये कॉमा है। तो R2 वाले पे करंट I2, R3 वाले पे करंट I3, वोल्टेज सब पे सेम V वोल्ट गई है। अब इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, उसकी भी बात कर लेते हैं, वो कैसे निकल के आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करंट की, I करंट, तो इस बैटरी से जो करंट आ रहा होगा I करंट आ रहा होगा। अब वो जो I करंट होगा वो तीन पार्ट्स में बटा है, देखो I1, I2 और यहां पर गया I3। दिख रहा होगा साहब आपको कि यहां से I करंट आया और यहां पर I1 चले गया, यहां I2 चले गया और यहां I3। तो जो हमारा I करंट है वो जो टोटल करंट I है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। फिर उसके बाद आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा, जो होता है V इक्वल टू IR। तो वहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R। तो अगर मैं यहां पर I1 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, V अपॉन R1।
ठीक है, वोल्टेज फर्स्ट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज V गई है, सेकंड पे सब पे वोल्टेज V लिखेंगे। ठीक है, ऐसी I2 निकालेंगे तो हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा V अपॉन R3। और अगर मैं निकालूंगा टोटल करंट I, तो बैटरी पे भी टोटल करंट I उसने दिया है, तो उसकी बैटरी की वोल्टेज V ही थी, पर जो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल करंट निकालना हो तो टोटल वोल्टेज V थी बैटरी की, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो लिख देते हैं Rp। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द, इन सब का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा उसे ये बोल रहे हैं Rp, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देते हैं फटाफट से। तो V अपॉन Rp, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां से V जो है वो मिल जाएगा हमें कॉमन, तो V कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इस V से ये V कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आता है वो किसके बराबर होता है, मतलब जो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस, जो कि हो गया सिंपल सा। अब बात करते हैं कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट सबसे बड़े से भी बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का उल्टा रहता है, सबसे छोटे से भी छोटा निकल के आता है। इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो आपका होगा उससे भी छोटा रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ये कुछ रेजिस्टेंसेस है, इनका अरेंजमेंट करो और ऐसे अरेंजमेंट करो कि क्या हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, तो सीरीज लगाना, और बोल दिया कि ऐसे अरेंजमेंट करो कि लोएस्ट रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देना। तो ये तो हो गया हमारे सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी पार्ट की कैसे ये कि समझ में कैसे करना था, कंसेप्ट्स कैसे देखने थे इसके, वो हमने देख लिए। अब हमें देखना है कुछ क्वेश्चन इसके, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो दिखता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये 2-3 ओम के रेजिस्टेंसेस जो हैं ऐसे लगे हैं, और ऐसे ही एक 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ये हमारी 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम का हमारा रेजिस्टेंस निकला हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो बस इसको देखो। तो इसमें ये दोनों कैसे लगे हुए हमारे सीरीज में, ये दोनों कैसे लगे हैं हमारे सीरीज में, तो 3 साथ दिख रहा है, एंड टू एंड कनेक्शन है, तो ये 3 और ये 3 दोनों का क्या हो जाएगा हमारा टोटल 3 + 3 6 ओम, इन दोनों का जो हमारा हो जाएगा वो 6 ओम आ जाएगा। फिर उसके नीचे लगा हुआ है 3 ओम का एक और, उसके नीचे 3 ओम का एक और लगा हुआ है। अब ये दोनों को मिला के एक बना 6 ओम का, और नीचे लगा है 3 ओम का। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, अब ये दोनों दिख रहे हैं हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अब इनका लगा दो पैरेलल, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो जाएगा 1/6 + 1/3। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/Rp की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1/2, और अगर Rp चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देना, तो Rp की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका ये आ गया है इस सर्किट का। सिंपल सा क्वेश्चन था एक, आपका समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमसे एक और चीज पूछी थी, आई करंट, इस सर्किट में टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा होगा। अब मुझे जब टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया है तो टोटल करंट भी निकाला जा सकता है। टोटल करंट निकालना है तो V = IR, तो I की वैल्यू V/R। टोटल वोल्टेज कितनी आ रही थी 3 वोल्ट की, और जो टोटल करंट लूंगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फाइनल मेरा जो आया है इन सबको मिला के जो मेरा रेजिस्टेंस बना है वो 2 ओम का बना है, तो यहाँ पर मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस रख दूंगा टोटल जो है, तो ये आ जाएगा 3/2, हमारा आंसर 1.5 एम्पियर। तो हमारा करंट आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ये हमारा क्या होगा टोटल करंट, ये टोटल करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिख रहा है। क्लियर, यहां पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन भी था और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिख रहा है हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट एक दिख रहा है। अब इसमें ये 10 ओम का है, ये 20, ये 10 ओम का है हमारा, ये 20 ओम का है हमारा, और ये के 30 ओम का हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। 6 वोल्ट। अब इसमें हमसे पूछा है टोटल, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट, और एक और चीज पूछी है वो बताते हैं बाद में। पहले तो इसमें अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो क्लियर ही दिख रहा है यहाँ पर कि हर एक रेजिस्टेंस के कॉमन पॉइंट्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल करंट भी आ जाएगा। इस बार हमसे ये भी पूछा है इस क्वेश्चन में कि हर एक रेजिस्टेंस से क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, इस रेजिस्टेंस से क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, इससे क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, इससे क्या करंट फ्लो हो रहा होगा। तो हम बोल देते हैं इस वाले को R1 रेजिस्टेंस 10 ओम वाले को, इसको बोल देते हैं R2 20 ओम वाले को, और जो हमारा R3 है ये हो जाएगा हमारा ये 30 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो ये तीन रेजिस्टेंसेस हमारे लगा रखे हैं, तीनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब मुझे निकालना है करंट। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो यहां से 6 वोल्ट गई है तो इस पे भी 6 वोल्ट गई होगी, इस पे भी 6 वोल्ट गई होगी, और इस पे भी 6 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं I1 करंट मुझे निकालना है तो I1 का हो जाएगा V/R1, V/R1। अब वोल्टेज कितनी गई थी R1 पे, अब ये R1 है ना, तो वोल्टेज तो सब पे ही 6 की गई है, तो वोल्टेज तो होगी 6, R1 की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। I1 पे करंट, I1 करंट मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस, इस पे इतना करंट होगा। अब इस पे कितना करंट होगा, V/R2। V कितनी है आपकी, 6 वोल्ट ही रहेगी, V में कोई चेंज नहीं है। R2 की वैल्यू 20 है हमारी, तो ये कट के आपका आ जाएगा 0.6 और ये नीचे 2, ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, ऐसी I3 निकाल लेना। I3 की वैल्यू आ जाएगी V/R3, V की वैल्यू है आपकी 6 ही रहेगी, R3 की वैल्यू हो जाएगी 30, तो आ जाएगा हमारा 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वैल्यूज जो करंट की आई है। I1 करंट ये है, हर एक रेजिस्टेंस पे जो करंट है वो हमने अलग अलग निकाल लिया, इस पे करंट इतना गया, इस पे इतना गया, इस पे इतना गया। अब इसने टोटल करंट भी पूछा था, तो टोटल करंट क्या होगा, वो इन तीनों का सम होगा। टोटल करंट अगर सर्किट में पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, इन तीनों का सम। तो हमने किया I1 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, हमारा ऐड होके आ जाएगा 1.1 एम्पियर। ठीक है, तो 1.1 एम्पियर का हमारा करंट जो होगा ये टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। अब टोटल करंट आ गया, उसके बाद इसने हमसे एक और चीज पूछी है, वो पूछी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला कॉम्बिनेशन का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर बस वैल्यूज डालनी है, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बाकी आपको इसको सॉल्व करना रहेगा, इसका एलसीएम ले लेना, इसे सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें मेन चीज जो मैं बताना चाहता था वो ये दिखाना चाहता था, ये जो वैल्यूज हैं I1, आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कैसे निकालने हैं, वैसे ही निकालने जैसे आपको ये बताया कि सब पे वोल्टेज क्या जा रही है, सेम। तो सब पे 6 वोल्ट कर दिया, I की वैल्यू V/R, तो I1 V/R1, ऐसी I2 I3, और टोटल करंट निकालना है, सबका सम कर दो। और अगर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। टू ओम, यहाँ पर 2 ओम का, यहाँ 3 ओम का है, और यहाँ पर हमारा एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसने हमसे पूछा है, ये जो डायरेक्शन दिखा रखी है करंट की दिखा रखी है। अब इसने हमसे क्या बोला है, ये जो ए पॉइंट है
और ये एक बी पॉइंट है। इस ए और इस बी पॉइंट के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा? तो ये ए और बी पॉइंट पे समझो कि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है। जब ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में पूछे तो वैसे क्वेश्चन में इतना ही दिया था। अगर हम समझे यहाँ पर ना एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसा दिख रहा हो तो बैटरी को से मत देखना, बैटरी के इस तरफ से उल्टी साइड से देखना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर आप देखो और इसको अगर मैं ऐसे रख लूँ तो अभी इन दोनों आर्म्स को भूल जा, इसको हटा देते हैं तो हमें तीनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं? ये तीन रेजिस्टेंस हमें सीरीज में दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो ये 2 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 2 + 2 + 3 हमारा ये निकल के आ जाएगा 7 ओम। तो इन तीनों का एक साथ निकल के आ जाएगा 7 ओम। फिर उसके बाद यहाँ पर एक 6 ओम लगा हुआ है, यहाँ ऐसे ऐसे ये हमारा करंट दिखा रखा है। ये हो गया 6 ओम, ये हो जाएगा 7 ओम, ठीक है। अब इन तीनों को, ये तीन लगे थे सीरीज में तो इनका 7 ओम आ गया। अब उसके साथ ये 6 ओम, ये ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में निकालना था। तो अब देखो दोनों को, तो दोनों कैसे लगे हुए हैं हमारे, ये तो पैरेलल में लगे हैं। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट का वो हो जाएगा इन दोनों का पहले कॉम्बिनेशन का निकाल लेना, 1/6 + 1/7 आपका आ जाएगा ये हमारा 13/42, ठीक है। 1/rp की वैल्यू है, ये rp निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना 42/13, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ओम में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। क्या ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा दिया हो तो अपने आप यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट, सोच लो कि यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड थी, इस आर्म को ऐसे छुपाओ तो ये तीनों सीरीज में लग रहे थे, ये सीरीज में निकाला तो इनका टोटल ये आ गया, फिर इसका इसका पैरेलल कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्किट दे रखा है, नेक्स्ट हमारा सर्किट ये दे रखा है, तो ये सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 10 ओम 10 ओम, ये भी 10 ओम है हमारा और ये भी 10। उसके बाद इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक कनेक्ट है हमारी बैटरी, ये हमारी एक 3 वोल्ट की बैटरी इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो अब इसमें से हमें टोटल करंट पूछा है। जब टोटल करंट पूछा है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का होगा। तो अब इन दो पॉइंटों को देखो, तो ये दो पॉइंटों से हमारी ये बैटरी कनेक्टेड है, तो इन दो वही काम कर दो अभी करा, ये दो पॉइंट्स को ऐसे कर दो। तो इस साइड से देखेंगे तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, तो हमारी ये तीनों जो है रेजिस्टेंसेस ये सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं साफ साफ। तो इन तीनों का सीरीज में करेंगे तो 10 10 10 30 ओम आ जाएगा। तो इन तीनों का सीरीज में कनेक्ट अगर हम करते हैं तो 30 ओम का रेजिस्टेंस इनका निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्टेड है हमारे ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हमारा ऐसे इन तीनों का मिला के 30 ओम का आ गया। फिर उसके बाद यहां पर लगा है ये 10 ओम का। उसके बाद ये बैटरी अपनी कनेक्टेड है यहाँ इन दोनों के बीच में, ये 10 ओम का। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों को मिला के सीरीज में 30 आ गया। उसके बाद ये दोनों तो पैरेलल में दिख रहे हैं 30 और 10 ओम वाले, तो इनका निकाल लेना। पैरेलल वाले का कैसे निकलेगा, 1/rp = 1/30 + 1/10, दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये 1/rp की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/30। यहाँ से rp की वैल्यू निकाल लेना, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो 30/4 ओम आपका आ जाएगा। बाकी से डिवाइड करके फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये तीनों सीरीज में थे, तीनों सीरीज में लगाया तो ऐड करके 30 ओम हो गया। फिर ये दोनों पैरेलल में थे, दोनों का पैरेलल लगाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद इसने पूछा था टोटल करंट, तो टोटल करंट पूछ रहा है तो I = V/R होता है। तो टोटल करंट जब पूछे तो टोटल वोल्टेज रखनी है 3
और नीचे रखना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ये आया था 30/4 का, तो 30/4 तो 3 ये हो जाएगा 34 ऊपर चले जाएगा हमारा, ठीक है। 4/10 0.4 एम्पियर का हमारा करंट आ गया, टोटल करंट जो इस सर्किट से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये दिख रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा सर्किट दिख रहा है। टेन ओम, ये हमारा 10 ओम का और ये भी 10 ओम का, ठीक है। अब इसने हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है इस ए और इस बी पॉइंट के बीच का। इस ए और बी पॉइंट के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है पूछा रखा है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं सब मतलब कि ढूंढ ढूंढ के दिए हुए हैं, अगर आप इन सब क्वेश्चनों को कर देते हो तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका पूरा खत्म हो जाएगा, उसके आगे आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाकी इनको अच्छे से समझो। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो मुझे इस इन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो मैंने बताया तुम्हें जिस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए जहां बैटरी कनेक्टेड है उससे उस तरफ चले जाना, उसके इस एंड। तो हम यहां से देखना शुरू करेंगे, तो यहां से देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके देखो, ये देख रहा है 10 ओम का, फिर उसके बाद इस दूसरे वाले को देखो, तो अब ये दिख रहा है 10 ओम के बाद ये वाला 10 ओम, और ये दोनों ढंग से देखो तो इनके कॉमन पॉइंट्स हैं। इसका ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है और इसका ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। एंड टू एंड कनेक्शन ये इनके कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम कैसे है, पैरेलल जुड़े हुए हैं, दिख रहा है। तो पहले इन दोनों को देखोगे, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में 10 ओम का निकाल लो आप, पैरेलल में 10 ओम और 10 ओम का निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/10, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना, आरपी की वैल्यू हो जाएगी 5 ओम। तो आपका इन दोनों का जो आ गया वो 5 ओम का आ चुका है। अब ये पीछे 10 ओम का लगा हुआ था, यहां पर 10 ओम का ये लगा हुआ था, उसके बाद ये 10 ओम का लगा हुआ था यहाँ पर, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। उसके बाद आपको ये दोनों थे, ये दोनों का इक्विवेलेंट हमारा 5 ओम आ चुका है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा ऐसे जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर, तो 5 ओम वाला यहाँ पहुंच गया। अब इन दोनों को देखो पहले इसको, अब इससे पिछाओ, ये देखो, तो अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों भी पैरेलल में जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो पैरेलल में इन दोनों का भी निकाल दो, पहले कॉम्बिनेशन में इनका भी निकाल दो, 1/10 प्लस 1/5 करके सॉल्व कर दो। तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पहले कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 50/15, बाकी आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये अब इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 10/3। तो ये 10 ओम का था, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 10/3, तो यहाँ लिख देंगे 10/3 ओम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अब यही दो बचे, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन है, ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, तो इन दोनों का निकाल लो। इन दोनों का कैसे निकलेगा, बस सिंपली ऐड करके निकल जाएगा, ऐड कर दो सिंपली, आ जाएगा हमारा 40/3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा इस सर्किट का, वो ये निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप करके आगे जाते जाना है, आपको सारे दिखते रहेंगे। पहले हम यहाँ से आगे गए तो दिखा ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का निकाल दिया, फिर इन दोनों का पैरेलल का जो दोनों का मिला के आया था वो यहाँ लगा दिया, इन दोनों को हटा के एक लगा दिया, फिर उसके बाद क्या किया, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे थे तो इन दोनों का पैरेलल निकाला, फिर इन दोनों का मिला के जो ये आया था इन दोनों को हटा के वो लिख दिया, फिर ये दोनों सीरीज में लग रहे थे, ये हो गया हमारा फाइनल खत्म। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे करने होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। ये 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है और ये हमारा 10 ओम का है। बाकी कनेक्शन, इसका कनेक्शन यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन यहाँ से ऐसे जोड़ रखा है। इस पॉइंट को A बोला गया है, इसे B और इसे C और ये वाला पॉइंट है हमारा D। अब पहले तो पहचानना इसका ना A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, वो पूछा है, वो तो निकाल लेंगे। बाकी सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें देखने में समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे देखना, इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो आप कि बैटरी अगर मैं A और B पॉइंट, अगर A और B पॉइंट के बीच में पूछा है ना तो बैटरी इन दोनों के बीच में लगेगी, जैसे अभी देखा था हमने। तो आप क्या करना, मान लेना कि मैंने इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने माना है, मैंने ऐसे बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है। क्वेश्चन बस इतना ही था, ये बैटरी हमने कनेक्ट करी है तो कनेक्ट कर दी, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव हमारा टर्मिनल बना, ऐसे ही ये पॉजिटिव बनेगा और यही पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो यहाँ से ऐसा जाता हुआ यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, दिख रहा है। ऐसे ही इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देखो तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बना होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बना होगा, ये डी पॉइंट है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बना होगा। तो अगर ये नेगेटिव बना होगा तो ये इस वाले टर्मिनल को भी नेगेटिव बना दिया होगा, यहाँ से यहाँ आएगा। और ऐसी ये वायर भी कनेक्टेड है तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से गया होगा तो इसने इसको भी नेगेटिव बनाया होगा और इसको भी नेगेटिव बनाया होगा। दिख रहा है क्या आपको कि इसने यहाँ से पॉजिटिव किया होगा तो इसने इसको पॉजिटिव बनाया, इसको भी पॉजिटिव बनाया, और ये वायर कनेक्टेड थी तो इसने इधर गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव बना और ये भी टर्मिनल पॉजिटिव बन गया। ऐसी नेगेटिव यहाँ से गया, ये नेगेटिव बना, ये नेगेटिव बना, और वायर कनेक्टेड थी तो इस वजह से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव बन गया। अब उसके बाद आप देखो कि इनके साफ दिख रहा है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साथ एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही साथ कनेक्शन है। ढंग से देखना, इसका पॉजिटिव ये रहा, इसका पॉजिटिव ये रहा और इसका पॉजिटिव ये रहा, देखो एक साथ कनेक्टेड है, क्या कॉमन पॉइंट मिल गया, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं। ऐसे नेगेटिव भी देखो वो भी दिख रहे हैं, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से और इसके नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब इन सब के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं, पॉजिटिव भी एक साथ जुड़े हैं, मतलब मिल गए कॉमन पॉइंट्स। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हो, नेगेटिव टर्मिनल भी एक साथ जुड़े हो तो वहां मिलते हैं कॉमन पॉइंट्स, और कॉमन पॉइंट जिनमें मिल जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ये दिख नहीं रहा था पैरेलल, पर एक्चुअली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हो गया क्वेश्चन खत्म। पैरेलल कॉम्बिनेशन बस समझना ही तो था कि कॉम्बिनेशन कैसा है, एक बार कॉम्बिनेशन समझ में आ जाता है तो बाकी तो कैलकुलेशन तो सभी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है आगे। अब ये रहे हमारे, ये तीनों रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे लगे होंगे, 20 ओम, 20 ओम और 10 ओम का। बाकी अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करके ऐड 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। बाकी आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेरे को तो बस यही समझाना था कि ये क्या था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पहचानोगे कैसे वो समझ में आ गया क्या, तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन को हमें समझना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सीधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ए जैसा बना रखा है इसमें हमारा, ये हमारा ए टर्मिनल और ये हमारा बी टर्मिनल। सारे रेजिस्टेंसेस इसमें 10 ओम के हैं। सारे रेजिस्टेंसेस 10 ओम के लगा रखे हैं। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो चले जाते हैं उस तरफ, इसके अपोजिट में। तो यहां से देखना शुरू करेंगे। अब यहां से देखना शुरू करेंगे तो पहले देखेंगे ये दोनों दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला कनेक्टेड दिख रहा है। ढंग से देखो तो एंड टू एंड कनेक्शन है, इस वाले में और इस वाले में
एंड टू एंड कनेक्शन दिख रहा है। कैसा कनेक्शन दिख रहा है? एंड टू एंड कनेक्शन। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है, और वो भी कैसे? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसका मतलब 10 और 10 ओम का सीरीज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 ओम आ जाएगा। 10 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे तो 20 ओम आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों का मिला के एक लगा दिया 20 ओम का यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे का तो एज इट इज अभी वैसे ही रहेगा, ये नीचे का है 10 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम। उसके बाद अब ये दोनों दिख रहे हैं हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मिला के 20 ओम का एक लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करके। बाकी ये 20 और 10 वाले कैसे दिख रहे हैं हमें? 20 और 10 वाले दिख रहे हैं दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 1/rp करके, 1/rp करके निकाल लेंगे 1/10 प्लस 1/20। और अपॉन आरपी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आरपी निकालोगे तो कर देना इसका रेसिप्रोकल 20/3 ओम। अब इन दोनों का मिला के एक आ गया है जो कि आ चुका है 20/3 ओम। ठीक है, मैं इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बाकी आपको करना है तो इसको पूरी डिवीजन करके पॉइंट में जो भी वैल्यूज है वो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों का जो पैरा कॉम्बिनेशन का टोटल आ गया था वो क्या आ चुका था? 20/3 ओम का आ चुका था, वो यहाँ लिख दिया। ये रहा ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था। साफ दिख रहा है तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर वो आ जाएगा हमारा 10 प्लस 20/3 प्लस 10, तीनों को ऐड कर देंगे। 10 20/3 प्लस 10 सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 80/3 ओम हमारा आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करके। ये कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। तो इसमें सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इसमें डाल रखे हैं, बढ़िया से समझो। सेकंड इस पे आगे वाला क्वेश्चन जो है वो ये है, अब ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की, यहां पर हमारा 30 ओम है, ये हो गया हमारा 30 और ये सारे 30 ओम के हैं। इसका भी टोटल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना अगर इसका आपको, तो बैटरी इधर कनेक्टेड है ना, तो इधर से देखना शुरू करेंगे। तो इधर से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो ये दिख रहा है कि ये वाला, अभी इधर से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला एंड टू एंड कनेक्टेड है। ढंग से देखो, इसके एंड पे इसका एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब ये दोनों तो हो गए सीरीज में। 30 इन दोनों का सीरीज निकल के आ जाएगा 60 ओम का, तो इन दोनों का निकल के आ गया 60 ओम का, इन दोनों की जगह एक लगा दिया सीरीज वाला 60 ओम। फिर उसके बाद यहां पर हमारा जो है उसके बाद इनका तो लगा दिया, इन दोनों को मिला के 30 का 60 ओम का आ गया। उसके बाद यहाँ लगा था एक 30 ओम का पहले से, ये 30 ओम का यहाँ लगा हुआ था हमारा। अब ये 30 ओम और ये 60 ओम वाले कैसे आ चुके हैं? दोनों पैरेलल में आ चुके हैं। अब इनका पैरेलल लगा दो, इनका पैरेलल लगा दो 1/30 प्लस 1/60, सॉल्व कर देना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों का पैरेलल करके इसे सॉल्व कर देना, ये वाला आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए मेन, कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहां दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है, तो फिर उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला देखो ये आ रहा है, इसे यहीं से देखते हैं। अब इसको देखो, हमें ए और बी पॉइंट के बीच में, ए वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसमें ढंग से देखो तो इस ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है।
तो इन दोनों के बीच में निकालना है ना, तो कहां से देखेंगे, यहां से देखना शुरू करेंगे। तो इसको देखना शुरू करेंगे हम यहां से देखना शुरू किया। सबसे पहले इतना छुपा लिया, अब इसके बाद ये आगे गए, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम वाले कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं साफ साफ। तो 3 ओम कैसे दिख गए सीरीज में, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 6 ओम का। तो 3 और 3 को मिला के हो गया हमारा 6 ओम। 6 ओम है, उसके बाद ये हमारा ऐसे ये है। अब ये हमारे लगे हुए थे पहले से, 3 ओम का यहाँ था, यहाँ 3 ओम का था आपका, यहाँ 6 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम, यहाँ 3 ओम और यहाँ 6 ओम का लगा हुआ था। बाकी ये दोनों जो दिख रहे थे वो कैसे दिख रहे थे, सीरीज में। तो इन दोनों का मिला के क्या आ जाएगा हमारा 336 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा। ये दोनों सीरीज में थे तो इन दोनों का सॉल्व करके 336 ओम का यहाँ लगा दिया। अब फिर आगे जाओ, अब एक स्टेप और आगे जाओ, तो ये 6 ओम वाला और ये वाला 6 ओम वाले को ढंग से देखो, तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ये 6 ओम और ये 6 ओम वाला पैरेलल में लगे हैं, तो इनका पहला कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं 1/rp करके। 1/rp = 1/6 + 1/6 कर देंगे, आ जाएगा 2/6, 1/3 आ जाएगा। यहाँ से rp की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/rp की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। रेसिप्रोकल कर देना है इसका, तो यहाँ से rp की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 ओम। तो ये आ गया मेरा 3 ओम, इन दोनों का मिला के हो गया 3 ओम। फिर उसके बाद दोबारा से बनाएंगे सर्किट को। ये हो चुका है हमारा 3 ओम का, ये 3 ओम का था, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। अब ये 3 था, ये 3 था, ये 6 ओम था, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। अब इन दोनों का हमने निकाल लिया था इक्विवेलेंट, कितना आया था इन दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के आया था 3 ओम, वो यहां लगा देंगे 3 ओम। अब ऐसे ये वाला 3 ओम, अब इन दोनों मिला के हो गया 3 ओम। उसके बाद ये कनेक्शन पूरा सेम मैंने रखा हुआ है, इन दोनों का मिला के बस यहाँ लिख दिया है। अब ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो इन दोनों का सीरीज निकालना, इन दोनों का सीरीज निकालोगे 3 और 3 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 6 ओम का और कनेक्ट कर देना आप, तो यहाँ पर एक और 6 ओम का आपने कनेक्ट कर दिया है। तो ये लग गया हमारा इन दोनों का मिला के 6 ओम का। फिर उसके बाद यहाँ पर एक 6 ओम का इधर लगा हुआ है, फिर ये 3 ओम का लगा हुआ है, ये 6 ओम का एक यहाँ लगा हुआ है। तो ढंग से बनाते हैं एक बार। तो ये देखो, पहले पीछे से बना देते हैं इसे। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा 3 ओम का था, ये हमारा 6 ओम का था, ये 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये वाला 3 ओम का था, ये 6 ओम का था। और इन दोनों का मिला के क्या गया, 3 और 3 का 6 ओम का, इन दोनों का मिला के यहाँ पर 6 ओम का आ चुका था। तो हो गया हमारे इन दोनों का मिला के 6 ओम। फिर उसके बाद ये वाला 6 और ये वाला 6 कैसे दिख रहे हैं, ये वाला 6 और ये वाला 6 पैरेलल में दिख रहे हैं। तो 1/6 + 1/6 करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 1/6 + 1/6 करके इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/6। तो ये हमारा आ जाएगा 2/6 1/rp की वैल्यू, और यहाँ से rp आ जाएगी हमारी 6/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा हमारा 3। तो इन दोनों का 3 ओम आ चुका है, इन दोनों वाले का। तो अब इन दोनों का मिला के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये 3 ओम का था हमारा, ये वाला 3 ओम का था, पीछे से देखते रहना 3 ओम 3 ओम। फिर ये वाला 6 ओम का था यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर एक 3 ओम का लगा हुआ था, और ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में थे, तो इन दोनों का मिला के यहाँ पर आ गया था हमारा 3 ओम का। ठीक है, तो अब ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में आ गए,
ये 3 ओम और ये 3 ओम आ जाएंगे हमारे किस में, सीरीज में। तो अब इन दोनों का सीरीज निकालना, 6 ओम आएगा, फिर वो जो 6 ओम आएगा वो इसके साथ पैरेलल में चले जाएगा, 6 ओम का आ जाएगा 3 ओम। फिर 3 वाला जो होगा वो किसके साथ, अब जैसे ये 3 है और ये 3 है, इन दोनों का मिला के आ जाएगा 6 ओम। यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों का मिला के बनेगा यहाँ पर हमारा, दिखाई देता ये इन दोनों का मिला के बन गया 6 ओम का, और यहाँ पर ये लगा हुआ था हमारा 3 ओम, ये 3 ओम। अब ये 6 ओम था, ये 3 और 3 बन के क्या बन गया, ये दोनों का भी सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो ये और 3, ये वाला 3 बन के ऐड होके 6 ओम बन गया। अब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बार निकाल लिया, क्या आ रहा था 3 ओम, तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 ओम। तो ये 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लगा देंगे, ये 6 और 6 का पहला कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा आ जाएगा 3 ओम। इन दोनों का मिला के 3 ओम आ गया, यहाँ पर कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर एक 3 ओम कनेक्टेड है और यहाँ पर भी एक 3 ओम का कनेक्शन है। ठीक है, इन दोनों का मिला के 3 ओम लगा दिया, यहाँ पर एक 3 ओम का था इसके पीछे, ये रहा, और ऐसे ही यहाँ पर भी नीचे भी एक 3 ओम का था। अब ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये था हमारा बी पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये हमारा 3 ओम का है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना था ना हमें, तो ये 3 ओम ये 3 ओम किस में दिख रहे हैं हमें, सीरीज में। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 सीरीज में मिलके क्या हो जाएंगे, 3 + 3 6 ओम। तो इन दोनों का मिला के आ जाएगा हमारा 6 ओम, तो इन दोनों का मिला के आ जाएगा हमारा 6 ओम। नीचे लगा होगा ये 3 ओम का, ये ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये 3 ओम। इन दो 3 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं 3 और 3, तो ये बन गया 6 ओम। अब ये जो फाइनल दिख रहा है हमें, ए और बी पॉइंट के बीच में चाहिए था ना, तो ये 3 ओम और ये 6 ओम वाला किस में दिख रहा है हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1/6 + 1/3 कर देना, 1/6 + 1/3 सॉल्व करोगे, 6 आ जाएगा, ये 1 और ये 2 और ये जाएगा 3/6 1/rp की वैल्यू पहले कॉम्बिनेशन जो आ रही है, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से 1/rp की वैल्यू 1/2 आपकी आ जाएगी, और अगर आप rp निकालोगे तो आ जाएगा 2 ओम। तो हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का वो 2 ओम का आएगा। समझ में आएगा क्वेश्चन, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे फटाफट से। ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में लगे थे, तो इन दोनों का मिला के 6 ओम हो गया हमारा। फिर उसके लिए 6 ओम और ये 6 ओम वाले किस में लगे रहे थे, पैरेलल में, तो इन दोनों का मिला के 3 ओम हो गया। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम वाले सीरीज में लगे थे, तो इन दोनों का मिला के 6 ओम हो गया। फिर ये 6 ओम और 6 ओम वाले किस में लगे थे, पैरेलल में लगे थे, तो इन दोनों का मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 ओम हो गया। फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में लगे हुए थे, तो इन दोनों को मिला के 6 ओम हो गया। फिर ये 6 और 6 ओम वाले, मतलब एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, 6 ओम और 6 ओम वाले पैरेलल में लगे हुए थे, तो इन दोनों को मिला के 3 ओम हो गया। फिर ये 3 ओम और ये वाले 3 ओम दोनों सीरीज में दिख रहे थे, तो 3 और 3 6 ओम हो गया। फिर उसके बाद ये 3 और ये 6 वाला जो है ये कैसे दिख रहे हैं हमें, पैरेलल में, तो इन दोनों का मिला के जो आया वो 2 ओम आ गया। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में जो फाइनल टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला। अब जैसे 2 क्वेश्चन रह गए, इसे खत्म करते हैं फटाफट से। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे बैटरी यहाँ कनेक्टेड है ना, दोबारा से वैसे ही देखते हैं। बैटरी आपकी यहाँ कनेक्टेड है, तो बैटरी अगर यहाँ कनेक्टेड है ना आपकी, तो आपको देखना है इस तरफ से। तो इस तरफ से देखना शुरू किया, तो ये 10 ओम और 5 ओम वाला क्या दिख रहा है, सीरीज में। ये 10 ओम और 5 ओम वाला क्या दिख रहा है, सीरीज में। तो 10 और 5 का सीरीज हमारा हो जाएगा 15 ओम। तो ये 15 ओम हो जाएगा हमारा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का सीरीज में आ गया 15 ओम। उसके बाद जो था यहाँ पर हमारा एक 10 ओम का और कनेक्टेड था, ये 10 ओम का यहाँ कनेक्शन था ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर एक 18 ओम का लगा हुआ है।
फिर यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। अगर यहाँ पर हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो बैटरी से हमें कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, बस बैटरी को ये समझो कि यहाँ से इसके इस तरफ से हमें देखना है। देखा तो ये 10/5 ओम सीरीज में आ गया, 15 ओम। अब देख रहा है कि ये 15 और 10 वाला किस में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दो। टोटल रेजिस्टेंस निकालो पहले में 1/10 प्लस 1/15 करके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 + 10 ये 150, यह आ जाएगा हमारा 25/150 1/RP की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से RP की वैल्यू आ जाएगी 150 / 25। बाकी इसे काट लेना। ठीक है, तो RP की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 ओम। तो इन दोनों का मिला के जो पहले कॉम्बिनेशन में आया वो 6 ओम आया। अब इन दोनों का मिला के पहले कॉम्बिनेशन में 6 ओम आया, तो इन दोनों की जगह इन दोनों को हटा के एक 6 ओम का लगा देंगे, लगा दिया। फिर उसके यहाँ एक हमारी बैटरी कनेक्टेड थी, वो दिखा रहे हैं 60 वोल्ट। बाकी ये 18 ओम था। अब ये 18 ओम और इन दोनों का जो पहले कॉम्बिनेशन निकल के आया वो 6 ओम आया। अब ये दोनों क्या दिख रहे हैं, ये दोनों सिंपल से सीरीज में दिख रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा इस सर्किट का, वो क्या होगा 18 ओम प्लस 6 ओम। ऐड कर देना, आपका ये आंसर आ जाएगा 24 ओम। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी हो गया है टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल से अभी आपको समझ में आने लगे होंगे कि ये कैसे देखना है। हमें बैटरी यहाँ कनेक्टेड है या जो भी पॉइंट हमें पूछे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आपको देखना शुरू करना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से इधर से ही देखो एक बार। अब ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, सारे रेजिस्टेंसेस ये 1 ओम के हैं। अभी ना ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो अगर बैटरी से जो भी करंट आया होगा, जितना भी करंट आया होगा, रेजिस्टेंसेस तो दोनों सेम है ना, तो यहां पर भी जितना करंट यहां गया होगा उतना ही करंट यहां गया होगा। अगर मान लो बैटरी से 10 एम्पीयर का करंट आ रहा होगा ना, मानो कि बैटरी से अगर फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं बस मैं, अगर बैटरी से यहां से 10 एम्पीयर करंट आ रहा होगा तो इस पे 5 एम्पीयर गया होगा, इसमें 5 एम्पीयर, हाफ हाफ बढ़ गया होगा दोनों पे। ठीक है, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम। मतलब यहां पर भी हमारा जो, हम इन पॉइंट्स पे एक नाम दे देते हैं, इन पॉइंट पे एक नाम दे देते हैं, इसे बोल देते हैं सी पॉइंट, वैसे बोलते हैं डी पॉइंट। अब मैंने आपसे ये बोला कि यहां पर अगर 10 एम्पीयर का करंट आ रहा होगा तो यहां पर 5 एम्पीयर गया होगा और यहां पर भी 5 एम्पीयर गया होगा। मतलब इन दोनों आर्म्स पे जो करंट गया होगा वो क्या गया होगा, सेम। तो हमारा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे ढंग से देखना तो करंट रहेगा सेम। मतलब सी आई सी जो होगा वो आई डी के बराबर होगा। मतलब सी पॉइंट पे जो हमारा करंट आ रहा होगा वो डी पॉइंट पे जो करंट होगा उसके बराबर होगा। सी पॉइंट पे जो करंट आ रहा होगा वो डी पॉइंट वाले करंट के बराबर होगा। IC बराबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ID के। अब इसका मतलब क्या है कि जो C पॉइंट पे जो करंट आया है वो D पॉइंट के बराबर है। वो तो इतना क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हैं, तो करंट यहाँ जितना गया होगा वही करंट यहाँ दिख रहा होगा। अगर आपको इतना पता होगा, अगर करंट सेम होता है दो पॉइंट पे तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा। मतलब C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा D पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। और अगर इतना आपको पता होगा कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहीं पर करंट फ्लो करता है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं वहां करंट फ्लो ही नहीं होगा। अगर सी और डी पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, करंट अगर दोनों पॉइंट्स पे सेम दिख रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, मतलब इस आर्म में जो सी डी आर्म है, ये सी डी के बीच में जो 5 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस पे तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल सेम, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होता है। जब पोटेंशियल सेम होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस वाली आर्म में करंट है 0, तो इसका मतलब ये आर्म का होना या ना होना एक बराबर है। तो इसको कर देते हैं हम नेग्लेक्ट इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें इस वाली आर्म को यहां से करना पड़ेगा नेग्लेक्ट।
ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे यहाँ पर 1 ओम था, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ भी 1। अब ये जो बीच में जो आर्म थी ना ये 5 ओम वाली, इस पे तो करंट जा ही नहीं रहा, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं जा रहा। तो अगर इस पर करंट जा ही नहीं रहा होगा तो उसका ना होना या ना होना एक बराबर है, तो उसे हटा दिया जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन हो गया क्लियर। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था, ये दोनों दिख रहे हैं सीरीज में, ये दोनों दिख रहे हैं सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज ले लो पहले। तो 1 और 1 का सीरीज हो जाएगा 2 ओम, तो इन दोनों का 2 ओम निकल के आ गया। और ऐसे ही नीचे वाले 1 और 1 का दिख रहा है 2 ओम, तो इन दोनों का 2 ओम निकल के आ गया। अब हमें ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था, तो अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो इनका पैरेलल निकाल लेना। 1/Rp इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 करके तो आ जाएगा हमारा 2/2 1। तो यहाँ से Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1 ओम आएगा, टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन है, एक और बार मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूं। इसमें 1 ओम यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंसेस जो थे वो दोनों सेम थे, इसी वजह से जितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा उतना ही करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि 10 एम्पीयर करंट अगर बैटरी हमें दे रही है तो इस पे 5 गया होगा, इस पे भी 5 ही गया होगा, दोनों पे करंट गया होगा सेम। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे करंट होगा सेम, मतलब IC और ID, करंट एट IC जो होगा वो किसके बराबर होगा, ID के। ठीक है, छोड़ो इसे, यहाँ पर लिखा हुआ है IC बराबर किसके होगा, ID के। और अगर इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे करंट सेम है ना, तो दोनों पॉइंट पे अगर करंट सेम होंगे तो दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। अगर इस आर्म पे करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो उसे हटा दो, हटा दिया उसे, उसके बाद इसको करना कितना सिंपल हो गया, 1 1 2 ओम 1 1 2 ओम, और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम आ गया। तो इसके साथ आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल सब हो जाते हैं खत्म। इतना कर दोगे तो आपके बोर्ड तक की प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। ये बढ़िया से कर लेना बस क्वेश्चन। थैंक यू।